अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं दुशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, पाकिस्तान के एक्स फील्डिंग कोच हैं और उन्होंने एक ऐसे स्टेटमेंट दे दी है जिसने हर चीज को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के एक्स फील्डिंग कोच हैं आफ्ताब खान। वो बाबर आजम के बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि बाबर भाई सॉरी, माफ कर देना हमें, तुम जो हो वो एक गलत कंट्री में, एक गलत मुल्क में पैदा हो गए हो, हम तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकते। ये कहना था पाकिस्तान के साबका फील्डिंग कोच आफ्ताब खान का। ये अल्फाज उनके सीधा दिल से निकले थे और ये किसी ऐसे इंसान के अल्फाज थे जो जानता है कि बाबर आजम कैसा खिलाड़ी है, जो जानता है कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है सिस्टम के अंदर। वो इंसान है जो कि पीसीबी का एम्प्लॉय रहा है, जो कि पीसीबी के साथ काम कर चुका है और वो अंदर की बातें जानता है कि कौन क्या साजिश कर रहा है और कौन क्या कहानी बुन रहा है। तो बाबर आजम के बारे में पाकिस्तान के सबका फील्डिंग कोच का कहना था कि सॉरी बाबर, हम जो हैं वो तुम्हारे साथ वो इंसाफ नहीं कर सकते जिस तरह हमें करना चाहिए था। हम माफी मांगते हैं तुमसे क्योंकि तुम एक गलत कंट्री में पैदा हो गए हो। ये अल्फाज उनके दिल से निकले और ये अल्फाज आज की हकीकत बयान कर रहे हैं कि आज बाबर आजम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं या आज बाबर आजम के साथ कैसे हालात पेश आ रहे हैं। ये यकीनन आप भी इस बारे में जानते हैं, हम भी इस बात से वाकिफ हैं कि पीसीबी जो है वो किस तरह से बदले ले रहा है। आकिब जावेद जो है वो किस तरह से बाबर आजम से खार खाते हैं और किस तरह से उन्होंने बाबर आजम को साइडलाइन करने के लिए पूरा जोर लगाया है। यह सारी चीजों से हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से वाकिफ है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया भा मुकाबला जनूबी अफ्रीका। क्या ही कोई ओडीआई सीरीज की शुरुआत हुई है भाई। मेरा दोस्त टेम्बा बवूमा जो है वो वापसी कर चुका है और क्या ही कोई गजबनाक गजबनाक किस्म की सीरीज का शुरुआत हो गई है भाई। पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका ने 1991 के बाद एक तारीखी शिकस्त जो है वो थमा दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। डार्विन में खेला गया ये मुकाबला, पहला ओडीआई मैच 1991 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में कोई 78 या 98 रन के मार्जिन से ओडीआई मैच हारा है, वो भी अपने होम ग्राउंड पे। भाई साहब, इतने मार्जिन से तो ये आज तक अपने होम पे नहीं हारे हैं जितना यहां पर हार गए। मतलब ऐसी फुल जलालत प्रो मैक्स हो गई ऑस्ट्रेलिया की। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इनके पास सारे जो हैं वो यंग जनरेशन खेल रही हो जैसे टी20 में इन्होंने खिलाया थे। ऐसा नहीं है भाई, प्रॉपर फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है। हाँ, थोड़े बॉलर जरूर चेंज हैं, बाकी बैटिंग सारी पूरी खेल रही है भाई। ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, वो फलान ढमकान, ये सारे लोंडे इनके पूरे खेल रहे हैं इस टीम में। जोश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, मतलब जितने भी लड़के खेलते हैं वो सारे खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी इनकी वहां पे लंका लग गई। और जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स की बात करें तो भाई साहब क्या कोई परफॉर्मेंस पुटअप कर दिया केशव महाराज ने। मतलब महाराज भाई के तो लगता है दिन आजकल कुछ ज्यादा ही अच्छे चल रहे हैं भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया में जाके स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखना बहुत कम हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस बार डार्विन में जो टॉप एंड टी20 सीरीज हो रही है उसमें भी हमें स्पिनर्स परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो सीरीज चल रही है भाई इसमें भी स्पिनर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केशव महाराज ने सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में शिकस्त दी है, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि बंदे ने काम ही ऐसा किया है। भाई साहब, महाराज ने 22 गेंदों के ऊपर फाइफर ले लिया। बंदा 3.4 ओवर बॉलिंग करता है और पंजा ले लेता है, अगली टीम को लिटा कर रख देता है। और कोई हल्की विकेट्स नहीं भाई। टॉप 5 ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन थे, जो उनका बैटिंग ऑर्डर था, वो सारे का सारा इस बंदे ने अकेले आउट किया है। और रन भी कोई भाई 6-7 रन दिया भाई इस बंदे ने। मतलब यार कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दे दी भाई केशव भाई। मतलब लव यू हो गया यार, क्या कोई परफॉर्मेंस पुटअप कर दी है। इससे पहले अच्छी बैटिंग हमें देखने को मिली एडन मार्करम की तरफ से, शानदार टेक्निक। फिर वो मैथ्यू ब्रिट्स के, एक नए खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के जिन्होंने 3 मैचेस खेले और तीनों में 50 स्कोर कर दिए भाई। 3 ओडीआई अभी तक बंदा कैरियर में खेला है, तीनों में 50 स्कोर कर चुका है। मैं आपको बता रहा था ना ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, दूसरी तरफ जो टीम थी उनमें यंगस्टर थे भाई। वो एक भाई उनका कोई आया हुआ है नया खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडेड है, जरा चौड़ा सा भाई वन डाउन आता है, मुझे उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। वो बंदा भी उनका डेब्यूटेंट था, मतलब डेब्यूटेंट नहीं था, दूसरा तीसरा मैच खेल रहा था। डिवाल्ड ब्रेविस डेब्यूटेंट था। फिर ये जो बंदा है जिसने एंड पे आके भाई अच्छा फिनिश भी प्रोवाइड किया, मैथ्यू ब्रिट्सके ने, वो भी भाई इनका मेरे ख्याल में तीसरा मैच खेल रहा था अपने कैरियर का। टेम्बा बवूमा जो है वो कम बैक कर रहा था। तो इनकी सारी टीम नहीं थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया वाले फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलते हुए भी भाई लंका लग गई, उनके हार गए। और केशव महाराज ने क्या कोई बॉलिंग स्पेल कर दिया यार, नेक्स्ट लेवल केशव जी, क्या बात है, मजा आ गया देख के।
खैर दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, पाकिस्तान शाहीन्स ने एक और जीत अपने नाम कर ली है। अभी तक पाकिस्तान शाहीन्स का जो सफर था वो जरा जिगजैग टाइप चल रहा था, कोई भी जीत कभी हार, कभी हार कभी जीत, इस तरह का कुछ माहौल जो है वो बना हुआ था। लेकिन अब फाइनली पाकिस्तान ने अपना पांचवा मैच खेला है और उसमें से तीसरा मैच जीत लिया है। टॉप T20 सीरीज में सेमीफाइनल्स की दौड़ में पाकिस्तान की टीम काफी आगे दौड़ रही है और उम्मीद है कि हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी। लेकिन यह मुकाबला था पाकिस्तान शाहीन्स का एडिलेड स्ट्राइकर्स 11 से। जी हाँ, उनकी कोई अकेडमी एडिलेड स्ट्राइकर्स की, जिसके साथ ये मुकाबला था, जो कि आप कह सकते हैं क्लब लेवल की टीम थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमने तो पूरी इंटरनेशनल स्क्वाड भेजा हुआ है, पूरे लड़के भेजे हुए अपने तगड़े तगड़े, लेकिन उनमें से भी एक शानदार परफॉर्मेंस निकल कर आई है मास सदाकत की। ये वही मास सदाकत हैं जिन्होंने PSL में छक्के छुड़ा दिए थे सबके, जिनको एंड पर ही मेरे ख्याल में एक दो मैच मिले थे पेशावर जलमी की तरफ से, और बंदे ने क्या परफॉर्मेंस पुटअप की थी भाई, क्या ही खेला था यह बंदा मिडिल ऑर्डर में आके। लेकिन आज इन्हें मौका दिया गया भाई ओपनिंग करने का, यासिर खान के साथ, यासिर कोहली के साथ ख्वाजा नाफी की जगह आज मास सदाकत को ओपनिंग करने का मौका दिया गया। और क्या बंदे ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया और क्या खूबसूरत इनिंग खेली है भाई, दलेराना शॉट्स, ऐसी यूनिक टेक्निक के साथ, और जहां पे जिसको आप कहते हैं ना रिस्क टेकिंग क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट बंदे ने वो खेल कर दिखाई है और सेंचुरी स्कोर किया बड़े ही शानदार किस्म के अंदाज में। क्या खूबसूरत सेंचुरी स्कोर किया, यकीन करो भाई, मैंने ये बैटिंग इस बंदे की सारी लाइव देखी है और ऐसा लग रहा था प्रॉपर मिडल कर रहा है शॉट, जहां दिल कर रहा है वहां पे शॉट मार रहा है, कोई ऐसी फोर्सफुली शॉट्स नहीं मुझे देखने को मिली। वैसे भी इसको जिसने PSL में बैटिंग करते देखा था, उस बंदे ने यही बात की थी कि भाई प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, और जिस तरह से इस बंदे के पास टाइम होता है गेम को खेलने के लिए, वो एक अनबिलीवेबल चीज है। मतलब एक सुपर नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर आपके पास आ चुका है, एक सुपर टैलेंटेड प्लेयर आपके पास है भाई, जिसके जो कि बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर लेता है, जो कि उसके साथ साथ बैटिंग भी बड़ी शानदार कर लेता है, और मजे की बात है लेफ्ट हैंडेड भी है और पावर हिटिंग भी करना जानता है, गेम को लेकर चलना भी जानता है। तो ऐसे खिलाड़ियों की पाकिस्तान को जरूरत है, क्योंकि अब शादाब खान की जगह पक्की की जा रही है, तो भाई शादाब खान की जगह पे लोंडे तो अपने आ रहे हैं, अरफत मिनहास भी हैं, मां सदाकत भी आ गए, और भी एक दो लोग हैं जो कि इनकी जगह पर तैयार बैठे हैं। लेकिन सांप की तरह जो है वो कल्टी मार के बैठा हुआ है जगह पे, शादाब खान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। बाकी कुदरत का निजाम है भाई, कुदरत का निजाम है। खैर दोस्तों, थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं जनाब मशरकी पाकिस्तान, साबिका पाकिस्तान जो है उनकी, बांग्लादेश में एक अनोखा काम हुआ है। जी हाँ, बांग्लादेश में कुछ ऐसा अनोखा काम हुआ है कि वो जो इक्वलिटी इक्वलिटी फेमिनिज्म वाला रंडी रोना होता है ना हर जगह पे, वहां पे भी हो रहा था। तो बांग्लादेश वालों ने एक बड़ी यूनिक सी चीज डिसाइड की, उन्होंने कहा चलो यार हम ना कुछ नया काम करते हैं। भाई साहब, उन्होंने बांग्लादेश वुमेन्स की जो टीम थी, इंटरनेशनल वुमेन्स की जो टीम थी, उसका मैच करवा दिया बांग्लादेश इंटरनेशनल अंडर 15 टीम से। जी हाँ, बांग्लादेश के अंडर 15 के जो बच्चे थे उनका मैच करवाया गया बांग्लादेश की अंटियों के साथ, जो कि बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम है वुमेन्स की। उनका मुकाबला भाई बड़ा जबरदस्त मुकाबला होना था, कि एक तरफ इंटरनेशनल लेवल की वुमेन्स प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप्स खेल चुकी हैं, जिनके पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? फेमिनिज्म वाले तो यही कहेंगे कि वो वुमेन्स ही जीतेंगी, इक्वालिटी इक्वालिटी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। तो इनको भी इक्वालिटी चाहिए थी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दे दी। लेकिन अंजाम क्या हुआ भाइयों? अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि वो 15-15 साल के बच्चों ने, 14-14 15-15 साल के बच्चों ने इन आंटियों को हरा दिया। भाई साहब हरा दिया, पूरे का पूरा मैच हरा दिया, और इतने बड़े मार्जिन से हरा दिया, कोई क्लोज मैच भी नहीं हुआ, कोई पासगू भी नहीं था। वो जो एक आध क्लिप्स मैंने देखे हैं इनके मैच के, वो तो देख के लग रहा था भाई कोई सामने कोई बड़े को हाई लेवल क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, और जो लड़कियां हैं उनका तो भाई कोई लेवल ही नहीं है, कोई कैलिबर ही नहीं है, क्रिकेट खेलनी ही नहीं आती, किसी को बैट पकड़ना नहीं आ रहा, किसी को कुछ नहीं आ रहा, जबकि ये इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेटर्स हैं। तो ये वो जो इक्वालिटी और फेमिनिज्म वाले जो रंडी रोने थे, वो तो भाई हाँ बढ़ गए भाई, वो तो फिर गए ना, उनका तो फिर कोई मुकाम ही नहीं रहा, कोई काम ही नहीं रहा। क्योंकि अगर यहाँ भी इक्वालिटी चाहिए तो फिर ठीक है भाई, वर्ल्ड कप में हम भी कहते हैं कि ठीक है वुमेन्स और मेंस का वर्ल्ड कप इकट्ठा करवा दो, इक्वालिटी ही चाहिए तो करवा दो भाई, क्या पता फिर ही हमारी टीम जीत जाए। लेकिन दोस्तों फिर भी कोई बात नहीं है, ये इक्वालिटी वाला जो कीड़ा था, वो जो फेमिनिज्म वाला कीड़ा था, वो तो खैर अब उनका यकीनन शांत हो चुका होगा, क्योंकि ये इस तरह के मैचेस होने चाहिए भाई, इस तरह के मैचेस होने चाहिए। औकात जो है वो जरा याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि एक आप देख लो भाई,
एक फिर लोग कहते हैं जी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये है वो है। तो भाई ठीक है, क्रिकेटिंग हवाले से हमने खबर देनी थी आपको, वो दे दी। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, अकलमंद हो भाई, अच्छे खासे अकलमंद हो आप लोग भी। भाई साहब एक जो है वो धमकी आई है, एक खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट निकल कर आई है यूएई के कोच की तरफ से। हाँ भाई, यूएई के जो कोच हैं उन्होंने एक खतरनाक घातक किस्म की स्टेटमेंट दे दी है पाकिस्तान के लिए। भाई वो एशिया कप की बात नहीं कर रहे, वो ट्राई सीरीज की बात कर रहे हैं। आपको शायद इस बारे में पता नहीं है कि पाकिस्तान अभी एक ट्राई सीरीज खेलने जा रहा है यूएई और अफगानिस्तान के साथ, जो कि सुनने में तो लग रहा है भाई पाकिस्तान की थक्कड़ टीमों के साथ खेलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि हर जगह जहां जहां इस सीरीज के पोल कराए जा रहे हैं, 66% लोग जो हैं वो अफगानिस्तान को विनर मानते हैं इस ट्राई सीरीज का। उस्ताद जी पाकिस्तान का ना वो खौफ नहीं रहा हूं है, वो डर नहीं रहा पाकिस्तान का हूं जड़ा पहले होंदा सी। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई जो है वो ट्राई सीरीज खेलने जा रहे हैं और उनके हेड कोच ने कहा है कि भाईजान हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम बड़ी तैयारी में हैं, हम जो है वो पकड़ लेंगे पाकिस्तान को, हम तो नहीं छोड़ने वाले। भाईजान हम तो इनको इनको हम ट्राई सीरीज में ही पकड़ लेंगे, नहीं तो एशिया कप में तो हमने इनको छोड़ना ही नहीं है, हमने इनको यकीनन पकड़ लेना है और इनको तो हमने हराना ही हराना है। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਈਜ਼ੀ ਅਸੀਂ टारगेट हो गए। कभी आयरलैंड का मुंडा उठ के कहता ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हरा देना। अभी वो ओमान वाले किसी की स्टेटमेंट आई हुई थी जो कह रहा था भाई हम पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में हराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ओ भाई ये कौन सी क्रिकेट हो गई है हमारी? ये जो मॉडर्न डे अटैकिंग क्रिकेट हम खेल रहे थे, दुनिया में खौफ बिठाना था अपना। अब माइक हैसन साहब ये खौफ तुसा साढ़े दिलों च बिठा दिता यार। सानू खुद डर लग रहा है कि किधरे ਅਸੀਂ ओमान को ना हार जाइए, यूएई को ना हार जाइए। तू कप्तान साडा बड़ा डेंजरस है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ डर लगता है कि किरे तोपां दा रुख अपनी टीम वाले पल्ले न कर दे। खैर दोस्तों अब क्या ही कहा जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, इस वक्त सीपीएल खेल रहे हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। आमिर फैंस को मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद आमिर ने टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में टी20 जितने आज तक खेले हैं उनमें जनाब उन्होंने 400 विकेट्स जो हैं वो पूरी कर ली हैं। मतलब ये वो नहीं है कि टी20 आईज की बात नहीं हो रही, इधर उधर की बात नहीं हो रही, ओवरऑल टी20 जो उन्होंने खेले हैं, जितनी भी लीग्स में खेले हैं, इंटरनेशनल्स खेले हैं, ये जो भी फर्स्ट क्लास वगैरह में खेले हैं, उन सबको मिला के मोहम्मद आमिर ने अपने टी20 कैरियर में 400 विकेट्स का माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया है। ये माइलस्टोन उन्होंने आज अचीव किया है। सुबह सीपीएल में जो मैच हो रहा था उसमें उन्होंने मेरे ख्याल में कोई लास्ट ओवर में एक विकेट उनको मिली है इस मैच में, तो उसमें जनाब उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। वैसे तो उनकी टीम वो मैच हार गई, इमाद वसीम की टीम के साथ उनका ये मैच था जिसके खिलाफ उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, टीम उनकी मैच हार गई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आमिर जो है वो अभी भी बिल्कुल यंग है भाई, अभी भी खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे तो वो 4 ओवर के बॉलर ही रह गए हैं, लेकिन फिर भी मनी जो है वो बेटर है देश से, मुल्क से, तो पैसा जरूरी है भाईजान, सबको लिए जरूरी है, तो आमिर साहब के लिए भी जरूरी ही है। उन्होंने जनाब 400 विकेट्स का ये माइलस्टोन अचीव किया, जिसके ऊपर भाई मुबारकबाद हमारी तरफ से आमिर साहब को भी और सबके उन सब फैंस को भी जो कि उनको अभी भी पसंद करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं। और ये एक वाकई में बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो कि अगर मैं आपको बताऊं अगर 2009 वाला वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो शायद आज ये मुबारकबाद हम मोहम्मद आमिर को उनके टेस्ट कैरियर पर दे रहे होते। आज शायद टेस्ट कैरियर में आमिर की 400 से 500 विकेट्स होती, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में एक अलग ही मुकाम होता। लेकिन दोस्तों जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।